Hello children, in this video you will get to know what is cybercrime and what are the different types of cybercrime. Okay, so the question is what is cybercrime? Cybercrime क्या होता है? Cybercrime is any criminal activity that involves the computer, network device or a network. तो cybercrime क्या है? Cybercrime एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर्स के यूज से होती है, नेटवर्क डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो नेटवर्क से अटैच्ड हैं या फिर नेटवर्क के थ्रू होती है। तो यहाँ पे नेटवर्क बेसिकली इंटरनेट के लिए कहा जा रहा है। ओके, द क्राइम दैट यू आर कमिटिंग ऑन द साइबर स्पेस। ओके, जो आप इंटरनेट पर क्राइम कमिट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। While most cyber crimes are carried out in order to generate profit for the cyber criminals, some cyber crimes are carried out against computers or devices directly to damage or disable them. कुछ साइबर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं प्रॉफिट के लिए, फ्रॉड्स के लिए, मनी फ्रॉड्स होते हैं साइबर क्राइम्स के थ्रू। साइबर क्रिमिनल्स मनी फ्रॉड्स करते हैं, उन्हें प्रॉफिट होता है इससे। ओके, और कुछ साइबर क्राइम किए जाते हैं किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के सेटअप को, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को डैमेज करने के लिए या किसी इंडिविजुअल के डिवाइस को डैमेज और डिसेबल करने के लिए। ओके, cyber crime is a general term that covers crimes like phishing, credit card frauds, illegal downloading, child pornography, scams, cyber terrorism, creation or distribution of virus, spam, stealing identities, intellectual property infringement, online harassment, cyber stalking and so on. तो यहाँ पे कुछ जर्नल क्या है, साइबर क्राइम्स दिए गए हैं। ओके, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Now we have some common cyber crimes. First we have the cyber trolls. Cyber troll refer to a person who purposely post opposing, sarcastic, demeaning or insulting comments about something or someone with an aim of targeting a person online. तो cyber trolls कौन होते हैं? Cyber trolls वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए अपोजिंग मीन्स अगर मान लो किसी ने कोई कमेंट लिखा है तो उसके अगेंस्ट में जाके लिखेंगे। ओके, दूसरे लोगों के लिए दूसरे लोगों को अपोज के लिए अपोजिंग पोस्ट लिखते हैं या सरकास्टिक कमेंट्स करते हैं। सरकास्टिक क्या होता है? दूसरों की कमेंट्स का मजाक उड़ाना, व्यंग्यपूर्ण कमेंट। ओके, मोकिंग करना। तो यहाँ पे अगर किसी ने किसी की पिक्चर पे या किसी के कमेंट पे क्या करेंगे? सरकास्म करेंगे, डी मीनिंग मतलब डी मीनिंग कमेंट्स लिखेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, इंसल्टिंग कमेंट्स लिखेंगे। ओके, अबाउट समथिंग और समवन विद एन एम। उनका एम क्या होता है? विद एन एम ऑफ टारगेटिंग अ पर्सन ऑनलाइन, किसी पर्सन को ऑनलाइन टारगेट करना। ओके, ट्रोलिंग इज अ साइबर क्राइम। तो जो साइबर ट्रोलिंग होती है वो भी एक साइबर क्राइम है। ओके, इनफैक्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग, और ये किसके अंडर आती है? साइबर बुलिंग के अंदर। बुलिंग क्या होता है? किसी को आप क्या करते हो? बुलिंग क्या होता है? आप किसी को परेशान करना। ओके, तो जब आप इंटरनेट के थ्रू, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू किसी को परेशान कर रहे हो तो क्या होता है? साइबर बुलिंग। ओके, so this is cyber trolls. Now, next we have the cyberbullying, a form of harassment or bullying inflicted through the use of electronic or communication devices such as computers, mobile phones, laptops, etc. तो cyberbullying क्या है? cyberbullying है एक a type of हैरेसमेंट। ओके, एक हैरेसमेंट है या बुलिंग है, आप किसको परेशान कर रहे हो, किसी को हैरेस कर रहे हो, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू। ओके, लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स। ओके, तो जो साइबर बुलिंग क्या है? जब आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू किसी को हैरेस करते हो या किसी को परेशान करते हो तो वो होता है साइबर बुलिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मीन्स जब आप इंटरनेट के थ्रू, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू किसी का पीछा, स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है? पीछा करना। ओके, cyber stalking is the use of electronic communication by a person to follow a person. cyber stalking क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज करके जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को फॉलो करता है उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। और attempts to contact a person to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such person। या फिर आप बार बार किसी दूसरे पर्सन को क्या करोगे? कांटेक्ट करने की कोशिश
कोशिश करोगे इन ऑर्डर टू इम्पोज योर पर्सनल इंटरेक्शन, अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बार बार आप किसी को मैसेज करोगे, कॉल करोगे या ऑनलाइन बार बार ईमेल्स या मैसेजेस आप सेंड करोगे डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन, जबकि आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा चुका है कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। ओके, और मॉनिटर्स द इंटरनेट, या फिर आप जब किसी का के इंटरनेट को पूरा मॉनिटर करते हो, उसके ईमेल अकाउंट को मॉनिटर करते हो, उसकी टाइमिंग को मॉनिटर करते हो व्हेन ही और शी इज कमिंग ऑनलाइन। ओके, ओके, इन ऑर्डर, ओके, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, तो जब आप उसको ऑनलाइन बार बार फॉलो करते हो तो ये क्या है, साइबर स्टॉकिंग। फाइन, किसी को इंटरनेट के थ्रू या कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू फॉलो करना, कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। Online job fraud is an attempt to defraud people who are in need of employment by giving them false hope, promise of better employment with higher wages। तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड क्या है, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड में क्या होता है, ऑनलाइन लोगों को क्या किया जाता है, लर किया जाता है। लर मीन्स उनको एक लालच दिया जाता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट का लालच दिया जाता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको जॉब दी जाएंगी, नौकरी दी जाएंगी। ओके, उनको एक फॉल्स होप, एक झूठी आशा दी जाती है, उनसे झूठे प्रोमिस किए जाते हैं ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट विद हायर वेजेस। ठीक है, कि उन्हें बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिसमें उनको हायर वेजेस मतलब एक फिक्स इनकम मिलेगी, एक रेगुलर पेमेंट मिलेगी और वो काफी ज्यादा होगी। ओके, तो ये ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स में क्या होता है, ऑनलाइन लोगों को फंसाया जाता है जॉब्स के लिए। ऐसा होता कुछ नहीं है, वो उनसे स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट मांगा जाता है दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट फॉर दिस, और जब लोग पे कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो जॉब्स वर्क नहीं करती है, ऐसी कोई जॉब्स होती नहीं है। राइट, नेक्स्ट वी हैव फिशिंग। Right, fishing is a type of fraud that involves stealing personal information such as customer id, IPIN, credit debit card number, card expiry date, CVV number, etc. through emails that appear to be from a legitimate सोर्स। ओके, फिशिंग क्या होता है, फिशिंग फ्रॉड किया जाता है किसके थ्रू, ईमेल मैसेजेस के थ्रू। राइट, आपके पास मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे और आपको लगेगा कि जो जहां से ईमेल्स आ रहे हैं वो साइट्स क्या है, लीगल साइट्स है। मान लो आपके पास ईमेल आया और आपको लगेगा ये मेरी बैंक की साइट से आया है, आपको बिल्कुल वही लगेगा, क्योंकि जो लिंक्स होते हैं मोस्टली आपको जिस वेबसाइट पे ले जाते हैं वो आपको लीगल ही लगती है, वो आपको फ्रॉड नहीं लगती। लेकिन वहां पे क्या होता है, उसका जो आउटलुक होता है, जो उसका बनाया जाता है वो सेम वैसा बनाया जाता है, बट वो क्या होती है, फेक साइट्स होती है। फाइन, तो फिशिंग क्या है, फिशिंग और वो साइट्स पे जाके आपसे क्या करवाया जाता है, आपका कुछ ना कुछ आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आपका डेबिट कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर या आपका सीवीवी नंबर, क्या करते हैं उसमें आपसे वो फिल कराया जाता है कि फिल फॉर दिस लाइक दिस। ओके, तो जब आप फिशिंग क्या है, आप ईमेल्स जो आपके पास आते हैं, लिंक उस पर क्लिक करने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से उसको देखना चाहिए कि is it coming from the legal website or not। okay, so phishing is what, phishing is the online fraud with the help of legitimate, not legitimate looking sources। okay, these are not legitimate, मतलब वो legal sources नहीं है, वो वैसे लगते हैं। फाइन, तो जो emails के थ्रू फ्रॉड किया जाता है उसको बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट वी हैव विशिंग। Wishing is an attempt where fraudsters try to seek personal information like customer ID, net banking password, ATM PIN, OTP, card expiry date, CVV, etc. through a phone call। Okay, तो फिशिंग क्या था, जो फ्रॉड किया जाता है ईमेल के थ्रू। राइट, यहाँ पे विशिंग क्या है, यहाँ पे आपके पास फोन कॉल्स आएंगे और फोन कॉल्स के थ्रू वो आपको क्या करेंगे, आपको आपके साथ फ्रॉड करेंगे किसी ना किसी तरीके से। वो आपसे आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड लेने की कोशिश करेंगे या एटीएम पिन लेने की कोशिश करेंगे, सीवीवी नंबर लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रॉड किसके थ्रू किया जाता है, फोन कॉल्स के थ्रू किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विशिंग। फाइन, ईमेल्स के थ्रू जो फ्रॉड किया जाता है उसको बोलते हैं फिशिंग। राइट, और जो फोन कॉल्स के थ्रू किया जाता है उसको बोलते हैं विशिंग।
right? Now next we have smishing. Smishing is a type of fraud that use mobile phone text messages to lure victims into calling back on a fraudulent phone number, visiting fraudulent websites, or downloading malicious content via फोन और वेब। तो स्मिशिंग क्या है? स्मिशिंग आपके पास जो स्मिशिंग इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड। जो कैसे किया जाता है, आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे जो आपको लर करेंगे, मतलब आपको लालच देंगे उनको उस पर्टिकुलर नंबर पे जिस जहां से मैसेज आया वहां पे कॉल बैक करने का। ओके, या फिर आपको लिंक भेजेंगे कि इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करो, तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे? एक फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे। या फिर आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए कहेंगे, मैलिशियस कंटेंट मतलब हार्मफुल कंटेंट। ओके, तो जो आपके साथ फ्रॉड किया जाता है मैसेजेस के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं स्मिशिंग। Okay, next we have SIM swap scam. SIM swap scam occurs when fraudsters manage to get a new SIM card issued against a registered mobile number fraudulently through the mobile service provider. तो सिम स्वैप स्कैम कैसे होता है? जब क्या कर जो फ्रॉडस्टर होता है, जो फ्रॉड पर्सन होता है, वो क्या करता है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से जो किसी के लिए सिम ऑलरेडी इशू हो चुकी है, ओके, वही नंबर पे क्या करता है, सेम सिम इशू कराता है। ओके, मान लो आपका नंबर है, आपका ही नंबर क्या है, दूसरे पर्सन ने फ्रॉड के थ्रू ले लिया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ न्यू सिम कार्ड दे गॉट वन टाइम पासवर्ड। तो अगर आप कुछ भी अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो जो वन टाइम पासवर्ड है वो क्या होगा, उस सिम पर भी जाएगा क्योंकि नंबर सेम है। ओके, एंड अलर्ट, जितने भी आपके बैंक के ट्रांजेक्शन है उसके अलर्ट भी उस पर फ्रॉड पर्सन के पास भी जाएंगे। ओके, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द विक्टिम्स बैंक अकाउंट। तो जो भी आप अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, बिकॉज यू बोथ आर हैविंग द सेम फोन नंबर, सेम, तो क्या होगा, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन जाएगी। गेटिंग अ न्यू सिम कार्ड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फ्रॉडुलेंटली इज नोन एज सिम स्वैप स्कैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्कैम किया जा रहा है, स्कैम मीन्स घोटाला, किसके थ्रू कैसे घोटाला किया जा रहा है कि सेम नंबर किसी और दूसरे पर्सन को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो पर्सन, उस पर्सन के पास आपका सारा अकाउंट, सारे अलर्ट्स, सारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, चला जाएगा। ओके, तो इसको इस जो ये जो स्कैम होता है इसको बोलते हैं सिम स्वैप स्कैम, right? Next we have credit card fraud or debit card fraud. In credit card or debit card fraud, the credit card or debit card details of user are stolen from his or her online activities, and then some payment frauds are carried out with this stolen इंफॉर्मेशन। ओके, तो किसी भी एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू, जैसे आपने किसी फेक लिंक पे क्लिक कर दिया, और या फिर आपने किसी फेक वेबसाइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन दे दी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की, तो वहां से क्या होगा, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टील हो जाएगी। ओके, और आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हैक हो जाएगा। फाइन, और उसके थ्रू क्या होगा आपकी, इट इन्वॉल्व द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ अनदर पर्सन क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड का अनऑथोराइज्ड यूज किया जाएगा। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ परचेजेस और विड्रॉइंग फंड्स। ओके, जिससे क्या होगा, आपके क्रेडिट कार्ड से परचेज मीन्स सामान खरीदा जाएगा या फिर आपके फंड्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड क्या है, आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को स्टील करके आप ओके, आपके क्रेडिट कार्ड का यूज करना या डेबिट कार्ड का यूज करना परचेजेस करने के लिए या फिर आपके फंड्स को विड्रॉ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव impersonation and identity theft। ओके, तो इम्पर्सोनेशन क्या होता है, आप किसी और का क्या करना, किसी और की तरह प्रिटेंड करना या किसी और का वेश बना लेना। ओके, या किसी और की आइडेंटिटी को थेफ्ट, मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स किसी और की आइडेंटिटी क्रिएट करना।
फाइन, मतलब किसी और पर्सन जैसा आप बनना। ओके, impersonation and identity theft is an act of fraudulently or dishonestly making use of the electronic signatures, passwords or any other unique identification feature of any other person। तो यहाँ पे क्या है, आप क्या करो, किसी और दूसरे पर्सन को कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को कॉपी कर रहे हो, पासवर्ड को कॉपी कर रहे हो, या किसी दूसरे पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको आप कॉपी कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी थेफ्ट। जब आप मान लो कोई पर्सन है, आप कोई सेलिब्रिटी है, ओके, आपने उसके ही जैसा उसकी फोटोग्राफ लगा के उसके जैसा अकाउंट क्रिएट कर लिया, ओके, तो लोग क्या सोचेंगे, शायद दिस इज द रियल पर्सन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हो, आप उसके जैसा वेश बना रहे हो, इम्पर्सोनेशन। फाइन, तो दिस इज इम्पर्सोनेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट। जब आप किसी और का वेश बना रहे हो और आप इसके थ्रू फ्रॉड कर रहे हो, किसी और के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को आप कॉपी कर रहे हो, या पासवर्ड को कॉपी कर रहे हो, या किसी की आइडेंटिटी को आप कॉपी कर रहे हो। फाइन, okay, next we have spamming. Spamming occurs when someone receives an unsolicited commercial messages sent via email, SMS, MMS and any other similar electronic messaging media। ओके, तो स्पैमिंग क्या होती है, स्पैमिंग होती है जब किसी के पास बहुत सारे अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड क्या होते हैं, अनचाहे, ओके, जो हम नहीं चाहते ऐसे मैसेजेस, ओके, अनचाहे कमर्शियल, कमर्शियल मैसेजेस आते हैं। कमर्शियल मतलब लोग अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर लो, या फिर कम टू आवर साइट्स, या हमारा ये प्लान ले लो। तो बहुत सारे जब किसी इंडिविजुअल के पास मेल्स आते हैं, ओके, या एसएमएस आते हैं, एमएमएस आते हैं, ओके, या एनी अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मैसेजेस आते हैं, उसको बोलते हैं स्पैमिंग। They may try to persuade the recipient to buy a product or service or visit a website where he can make purchases। और तो ये क्या करता है, जो भी इंडिविजुअल होता है, रेसिपिएंट होता है, जिसको ये मैसेजेस भेज रहे हैं, उसको परसुएड करते हैं, उसको मनाते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, या किसी सर्विस को खरीदने के लिए, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाने के लिए जहां पर वो क्या करे, सामान को परचेज करे। और दे मे अटेम्प्ट टू ट्रिक him her into divulging बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। और क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन है, रेसिपिएंट है, वो अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वहां पर फिल करे। फाइन, तो जहां स्पैमिंग क्या है, जब आपके पास बहुत सारे अनचाहे ईमेल्स या मैसेजेस या एसएमएस आते हैं जो आपको परसुएट करने के लिए, आपको मनाने की कोशिश करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएं, कुछ सामान खरीदें या कुछ प्रोडक्ट्स खरीदें, ओके, या फिर अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन फिल करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव रैंसमवेयर। रैंसम क्या होता है, फिरौती। ओके, रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर दैट एनक्रिप्ट्स द फाइल, स्टोरेज, मीडिया ऑन कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, होल्डिंग डेटा इंफॉर्मेशन एज अ होस्टेज। तो रैंसमवेयर एक टाइप का क्या है, वायरस है, मालवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, जो आपके सिस्टम में आके आपकी सारी फाइल्स को, इंपॉर्टेंट डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब वो कोडेड फॉर्म में कर देगा। आपका सारा स्टोरेज, मीडिया, आपका जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, लाइक आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, उसको कंप्लीटली क्या करेगा, होस्टेज बना लेगा, अपने अंडर ले लेगा। आपका पूरा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन उसको अपने अंडर ले लेगा। ओके, द विक्टिम इज आस्क्ड टू पे द डिमांडेड रैंसम टू गेट हिज डिवाइस डिक्रिप्टेड। और क्या किया जाता है, जब वो पूरे आपके डिवाइस को कंप्लीटली क्या करता है, अपने होस्टेज बना लेता है, उसको किडनैप कर लेता है, तो क्या करता है, आपसे कुछ फिरौती, रैंसम की मांग की जाती है, कुछ अमाउंट की मांग की जाती है, जिसके बदले में वो कहते हैं कि आपके डिवाइस को डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपके डिवाइस में जिन फाइल्स को कोडेड कर दिया गया है, एनक्रिप्ट कर दिया गया है, उसको दोबारा से रियल फॉर्म में वो डिक्रिप्ट कर देंगे। फाइन, तो दिस इज रैंसमवेयर। नेक्स्ट वी हैव डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच क्या होता है, डेटा के अंदर घुस जाना, उसको ले लेना। ओके, अ डेटा ब्रीच इज एन इंसिडेंट इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सेस विदाउट ऑथोराइजेशन। तो डेटा ब्रीच क्या है, जिसमें आपकी डेटा को स्टील कर लिया जाता है, आपके डेटा को एक्सेस कर लिया जाता है बिना ऑथोराइजेशन के।
ठीक है, ऑथोराइजेशन, बिना ऑथोराइजेशन दिए आपके डेटा को आप क्या ले लिया जाता है। सो दिस इज डेटा ब्रीच। फाइन। Next we have denial of services attack. Okay, a denial of services attack is an attack meant to shut down a machine or a network, making it inaccessible to its intended यूजर्स। तो डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या होता है, ये आपके मशीन को कंप्लीटली क्या करता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है। ओके, शट डाउन कर देता है, मेकिंग इट, ताकि जो उसका यूजर है वो उसको एक्सेस ही ना कर पाए। राइट या आपकी मशीन को या जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा, सो दैट द यूजर इज नॉट एबल टू एक्सेस दैट। ओके, डॉस अटैक accomplish this by flooding the target with traffic or sending it information that triggers a crash। तो DOS अटैक कैसे होता है, अगर मान लो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, ओके तो वो आपके नेटवर्क को बिल्कुल कंप्लीटली क्या कर देंगे, फ्लड कर देंगे, बहुत सारे मेल्स या बहुत सारा उस पर ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे कि आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। राइट, और सेंडिंग इट इंफॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स अ क्रैश, या फिर आपके पास आपके सिस्टम पे इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी जिसपे आप क्लिक करते ही क्या होगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, यू आर नॉट एबल टू यूज दैट। ओके, आप उसकी कोई भी अपने नेटवर्क की या अपने सिस्टम की सर्विसेज को यूज नहीं कर पाओगे। फाइन। A distributed denial of services attack is an attempt to make an online service unavailable by overwhelming it with traffic from multiple sources। Okay, तो distributed denial of services attack क्या है, जहां पे किसी भी ऑनलाइन सर्विस को अनअवेलेबल कर दिया जाता है। कैसे अब अनअवेलेबल कर दिया जाता है, कैसे उसको लोगों तक पहुंचने से बंद कर दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, उस पर बहुत सारा ट्रैफिक यूज क्रिएट कर दिया जाता है, उसको मल्टीपल सोर्सेज से उस पर रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल्स उसको यूज करना चाहते हैं ऑनलाइन सर्विस को, वो उसको यूज नहीं कर पाते। समटाइम्स क्या होता है, आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके पास आता है सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, तो वो यही होता है कि वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाता है कि वो आप उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते। फाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट डीफेसमेंट। डीफेसमेंट क्या होता है, डिस्टॉर्शन, किसी वेबसाइट का डिस्टॉर्शन कर देना। ओके, ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग द सरफेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी के अपीयरेंस को चेंज कर देना। राइट, this is called as defacement। तो website defacement, what is website defacement? Website defacement is an attack on a website in which malicious parties penetrate a website and replace content on the site with their own messages intended to change the visual appearance of the website or make it dysfunctional। तो ये क्या है, website defacement क्या है, यहाँ पे किसी वेबसाइट को अटैक किया जाता है। ठीक है, ओके, उसको पेंट्रेट मतलब उस वेबसाइट में घुस के क्या करते हैं, उसके कंटेंट को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, विद देयर ओन मैसेज, अपने खुद के मैसेज उसके ऊपर पब्लिश करा देते हैं, उसका पूरा विजुअल अपीयरेंस चेंज कर देते हैं वेबसाइट का। ठीक है, या फिर उसको बिल्कुल फंक्शनल, उसको डिसफंक्शन कर देते हैं, उसका फंक्शन बंद कर देते हैं। ओके, द अटैकर may post indecent, hostile and obscene images, messages, videos। तो अटैकर जो होते हैं, जो वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, जिन्होंने वेबसाइट को क्या कर लिया, उसको वेबसाइट को हैक कर लिया है, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर इनडिसेंट मैसेजेस डाल सकते हैं, उल्टी सीधी इमेजेस डाल सकते हैं, मैसेजेस या वीडियोस, बेकार मैसेजेस या वीडियोस डाल सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर। तो वेबसाइट डिफेसमेंट क्या है, किसी वेबसाइट को हैक करके कंप्लीटली उसको अपने अंडर लेके उसका पूरे उसकी फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर उसके पूरे आउटलुक को चेंज कर देना, वहां पे अपने खुद के मैसेजेस, खुद के वीडियोस को पब्लिश करा देना। फाइन। नेक्स्ट वी हैव फार्मिंग अटैक। फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक दैट सेंड्स यू टू फेक वेबसाइट दैट लुक्स लाइक द रियल वन। फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग एक ऐसा अटैक है, साइबर अटैक है, जहां पे जो यूजर होता है उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, फेक वेबसाइट पे भेज दिया जाता है जो कि रियल लगती है। फाइन, द यूजर विल टाइप
in a legitimate web address and is redirected to a fake website that resembles the real one. यूजर क्या करता है, एक लीगल एड्रेस मतलब एक सही एड्रेस को टाइप करेगा, लेकिन उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको फेक वेबसाइट पे भेज दिया जाता है जो रियल जैसी होती है. फाइन. Once on the fake site, hackers will either attempt to gain access to the personal or the financial information. जैसे ही आप फेक वेबसाइट पे जाओगे, हैकर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक्सेस करने की आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और दे विल यूज द फेक साइट टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, या फिर वो अब जो जिस फेक साइट पे आप गए हो, ओके, वो उसकी हेल्प से क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में अटैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायरस, वायरस के थ्रू, मालवेयर के थ्रू, ओके, और अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर या दूसरे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम पे अटैक करेंगे. ओके, so this is farming attack. Okay, next we have hacking. An effort to attack a computer system or a private network inside a computer is known as hacking. Hacking क्या होता है, एक effort करना किस चीज के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करने के लिए या फिर एक प्राइवेट नेटवर्क को किडनैप करने के लिए, उसको हैक मतलब उसको अपने अंडर लेने के लिए जो इफर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैकिंग. ओके, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम सिक्योरिटी होल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू द पर्सनल और कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन. तो हैकिंग क्या है, हैकिंग एक क्या है, एक कोशिश है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सिक्योरिटी होल्स मतलब सिक्योरिटी के जो लूप होल्स होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है कि कैसे आप एक सिस्टम को हैक कर सकते हो, अपने अंडर ले सकते हो, या कैसे आप नेटवर्क को अपने अंडर ले सकते हो इन ऑर्डर टू एक्सेस द पर्सनल, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए. ओके, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय क्रैकिंग द पासवर्ड. तो मोस्टली हैकिंग कैसे की जाती है, पासवर्ड्स को क्रैक करके एंड द कोड्स दैट ग्रांट एक्सेस टू द सिस्टम, या कोड्स को क्रैक करके जिसके थ्रू आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो. फाइन. द हैकर इज द पर्सन हु परफॉर्म हैकिंग, और जो पर्सन हैकिंग करता है उसे क्या बोलते हैं, हैकर कहा जाता है. तो हैकिंग क्या है, एक कोशिश है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, किसी सिस्टम को की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है या किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है. ओके, बाय गेसिंग द पासवर्ड्स और बाय ब्रेकिंग द पासवर्ड्स और द कोड्स ऑफ द सिस्टम और द नेटवर्क. राइट. नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड पोर्नोग्राफी. चाइल्ड इज द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. चाइल्ड को क्या, किसको चाइल्ड बोलते हैं, जो पर्सन 18 ईयर्स से छोटा होता है. ओके, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज डिफाइंड एज एनी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, movies or text that depict or advocate sexual activity including sexual molestation or exploitation of anyone under the age of 18. तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, कोई भी विजुअल या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर इमेज हो या मूवी हो या टेक्स्ट हो, ओके, जो किसी छोटे बच्चे को मतलब 18 ईयर से बिलो को क्या करे, शो करे. ओके, कोई भी मतलब किसी का मोलेस्टेशन हो या किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो, वो क्या हो, ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाए, तो वो किसके अंडर आता है, वो साइबर क्राइम के अंडर आता है. ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पिनल कोड 1860 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी. तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास क्या है, एक्ट्स है जिसके थ्रू हम इसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स की जा सकती हैं. अकॉर्डिंग टू द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल सेक्शन 67 हैज बीन अमेंडेड दैट नॉट ओनली क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब ना सिर्फ क्रिएट करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ट्रांसमिट करना क्राइम है, बट ऑल्सो टू ब्राउज सच साइट इज एन ऑफेंस, बल्कि जो ऐसी साइट्स को ब्राउज करना भी क्राइम के अंडर आता है. ओके, तो the children should be aware of all these things, right? Okay children, now we will meet in next video with next topic of societal impact. Till then, keep studying, be safe and subscribe my channel for more useful videos. Bye bye.